नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत, सायरन बजाकर जनता को किया आगाह। एमपी सीएम शिवराज सिंह ने लगाया बरगद का पेड़, बेहतर पर्यावरण के लिए जनता से की पेड़ लगाने की अपील। धार में पात्र अपात्र के खेल में उलझे पीड़ित, टीन शेड में रहने को मजबूर, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बड़ा बयान, महिलाओं के पहनावे पर बोले स्वामी स्वरूपानंद। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के न्यू मार्केट में खेड़ापति मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोको टोको अभियान शुरू किया। यहां पर उन्होंने सायरन बजाकर जनता को आगाह किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री ने खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की, कोरोना से मुक्ति और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को उन्होंने प्रमोट किया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यू मार्केट में दुकान के सामने गोले बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। इस तरह के जो जहां पर संडे का कर्फ्यू है, 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर अंतिम यात्रा में शादी, विवाह, फंक्शन, समारोह, कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी धर्म का हो, इन सब की बिना अनुमति से करने पर रोक लगा दी गई है जहां पर कर्फ्यू के हालात। मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प जारी रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी पहुंचकर बरगद का पेड़ लगाया और साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी पेड़ लगाने की अपील की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम के साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। फांसी दे दी गई, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके चरणों में हम अपनी ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा सहित नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, जिनका आज जन्मदिन है। अमर शहीद हेमू कालानी जी को, उनका भी आज जन्मदिन है। आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस के अवसर पर मैं यही अपील करना चाहता हूं, विशेषकर नौजवानों से, कि शहीद आजम सरदार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए मध्य प्रदेश में सायरन बजाया गया। सायरन बजते ही लोगों को रोककर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। भोपाल में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने दुकान के बाहर गोले बनाए। सीएम शिवराज ने सभी व्यापारियों से मास्क लगाने और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए हमें हमेशा मास्क लगाना होगा। आपको जानकारी दे दें कि इस बढ़ते कोरोना के चलते ही ग्वालियर का व्यापार मेला भी जल्द ही खत्म किया जा रहा है। अभी तो प्रार्थना है, मास्क लगाएं, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हाथ साफ रखें, भीड़ भाड़ से बचें। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन में पूर्व महापौर आलोक शर्मा कांग्रेस के अली बाबा 40 चोर के नाम गिना रहे थे। इस दौरान पूर्व महापौर इतने जोश में आ गए कि अपनी ही सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को 40 चोरों के नाम में शामिल कर लिया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह गए अपने बयान में। कमलनाथ उड़ा, बंटालाल उड़ा, राहुल उड़ा, पीसी उड़ा, आरिफ अकील उड़ा, आरिफ मसूद उड़ा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति उड़ा, जीतू पटवारी उड़ा, गोविंद राजपूत उड़ा, सज्जन सिंह वर्मा उड़ा, गोविंद सिंह उड़ा, अली बाबा 40 चोरों की ये सरकार थी, इसको उड़ाना है नहीं उड़ाना। आज काले गुब्बारों के साथ
हम यहाँ कबूतर भी उड़ाएंगे। इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें देखा गया कि एक 70 साल के बुजुर्ग को नया जीवन दिया गया। दरअसल इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग जग्गू मामा पिछले 2 सालों से सड़क पर रह रहे थे। हाल ही में नवीन खरखड़िया और उनकी पत्नी भाग्यश्री खरखड़िया बुजुर्ग के पास पहुंचे। इस दौरान जग्गू मामा हिंसात्मक हो गए। काफी समझाने के बाद भी जग्गू मामा नॉर्मल हो पाए और नवीन खरखड़िया के साथ जाने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्हें ज्योति निवास आश्रम में लाया गया, उन्हें तैयार किया गया, साथ ही खाने को दिया गया। बता दें कि जग्गू मामा के परिवार का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं है। ऐसे में नवीन खरखड़िया और उनकी पत्नी का यह सराहनीय कार्य किसी परोपकार से कम नहीं है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सायरन की गूंज के साथ जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। इस कड़ी में अलीराजपुर में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिकारियों के साथ आम जनता ने भी सायरन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ ली। सरकार की जो मंशा है कि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये सायरन का बजाया था। अभी रोज अब 11 बजे और 7 बजे 2 समय पे सायरन बजाया जाएगा, जिससे कि लोगों को हम ये संदेश देंगे कि कोरोना को अगर हराना है तो अभी भी हम लोगों को अपने मास्क लगा के रखने हैं, लोगों से दूरी बनाए रखना है। और इसके लिए हम लोग ये रोको टोको अभियान की शुरुआत भी है। एक तरीके से ये रोको टोको अभियान जो हमारा अभी नगर में पहले कई दिनों से चल रहा है। धार जिले के सरदार सरोवर डूब प्रभावित लोग पात्र के खेल में इस तरह उलझ चुके हैं कि वो लोग अपने आप को साबित करते करते अब थक चुके हैं। यहाँ जिन लोगों को प्लॉट, मुआवजा और मदद की राशि मिलनी थी, उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्हें लगातार किया जा रहा है नज़रअंदाज। पिछले 3 सालों से टीन शेड में रह रहे प्रभावितों को ढंग से खाने के लिए राशन तक नहीं मिल पा रहा। एनवीडीए की गाइडलाइन के अनुसार जिन परिवारों को उनके हक मिलना थे, वे आज भी इंतजार में अपना जीवन जी रहे हैं। सरकार की योजनाओं से जुड़ने के बावजूद ये लोग टीन शेड में रह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो पात्र लोग हैं, उन्हें उनका हक कब तक मिलेगा। मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर के विस्थापितों में से आज भी कुछ हजार विस्थापितों का पुनर्वास कानून और नीति के अनुसार नहीं हुआ है। हजारों को घर प्लॉट मिले हैं, हजारों को खेती या खेती के बदले 60 लाख तक मिले हैं, लेकिन आज जो बाकी है उसमें बहुत सारे गरीब लोग ऐसे भी हैं कि चिखलदा जैसे गांव के, कड़माल जैसे गांव के, खापरखेड़ा जैसे गांव के, कुक्षी तहसील की ही बात ले ले तो जिनके घर डूबे, पंचनामे हुए, जिनको टीन शेड में फेंका गया, उनका आज तक निराकरण बाकी है। हाल ही में रतलाम पुलिस को सुपारी देकर हत्या कराने का षड्यंत्र रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। बता दें कि हत्या की साजिश 2 चचेरे भाई और 2 दोस्तों ने मिलकर रची थी। पुलिस को इस हत्या की साजिश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रतलाम सीएसपी ने टीम के साथ कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे बंद किया है। और जंगली क्षेत्र रतलाम में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पैसे के लिए सुपारी देकर हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे बताना चाहूँगा, एक फरियादी है मुकुल नामक व्यक्ति के रिपोर्ट पर थाना आईए रतलाम में धारा 115, 387, 384 IPC और 3/4 मध्य प्रदेश रेडियो पर संरक्षण अधिनियम 2527 आम संहिता कायम हुआ है, जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें दीनू नाग, विनोद, बलवंत गोयल और अविनाश टाक निवासी सभी रतलाम शहर के ही है। इन 4 लोगों पर कायम कराया गया है, क्योंकि ये 4 लोग जो घटना का इस अपराध का फरियादी है उस पर दबाव बना रहे थे कि 3 लाख रुपए लेके, और इस एक व्यक्ति पिंटू टाक नामक व्यक्ति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लड़कियों के रिब्ड जींस पहनने पर दिए बयान के बाद से लड़कियों के पहनावे के मुद्दे पर एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि कपड़े पहनने के लिए होते हैं, बदन उघाड़ने के लिए नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कपड़ा पहनना मनुष्यता का लक्षण है, कपड़े अंगों को ढकने के लिए है, इसलिए पूरे कपड़े पहनना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।